पद्म विभूषण के.एफ. रुस्तम जी एक ऐसा नाम जो पर्याय है विद्वता का, साहस का, कुशल प्रशासन का, प्रबंधन क्षमता का, दूरदर्शिता का, युद्ध कौशल का और इन सभी गुणों के साथ मानवता के प्रति अटल आस्था का। खुसरो फरामर्ज रुस्तम जी का जन्म 22 मई 1916 को नागपुर के पास कामठी में हुआ। वे एक अत्यंत मेधावी छात्र थे। आपने 1936 में नागपुर विश्वविद्यालय की MSc जूलॉजी की परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान अर्जित किया और इसी विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। 1938 में श्री रुस्तम जी ने IP यानी इंडियन पुलिस की प्रतियोगी परीक्षा, जिसे अब IPS भारतीय पुलिस सेवा कहा जाता है, में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। दिसंबर 1947 रुस्तम जी को मध्य प्रदेश में रायगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक की कमान सौंपी गई। रुस्तम जी ने रायगढ़, शक्ति, सारंगढ़, जशपुर और उदयपुर रियासतों के विलय प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाई। 1948 में हैदराबाद निज़ाम द्वारा भारतीय संघ में विलय का विरोध करने पर लिए गए पुलिस एक्शन में आप प्रमुखता से शामिल थे। 1952 से 1958 तक आप भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रमुख सुरक्षा अधिकारी रहे और इस कालखंड के उनके अनुभवों के डायरी के पन्ने आवाज नेहरू शैडो के रूप में प्रकाशित हुए। 1958 से आपने मध्य प्रदेश में महानिरीक्षक के रूप में अपनी सेवाएं पुनः प्रारंभ की। आइए रूबरू हों मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के वक्तव्यों से श्री रुस्तम जी के बारे में। हमारे जो बड़े आइकॉनिक अधिकारी थे श्री के.एफ. रुस्तम जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश पुलिस को और BSF को वर्षों नेतृत्व दिया, उनका ये एक विचार था, परिकल्पना थी कि कैसे हम प्रशिक्षण को उत्तम बना सकें। मध्य प्रदेश पुलिस की अगुवाई करने से पहले रुस्तम साहब ने कई बरस देश की सुरक्षा का जिम्मा संभाला और उनके उसी तजुर्बे का फायदा मिला मध्य प्रदेश को। सिर्फ वक्त ही नहीं, वक्त से 2 कदम आगे रहते थे रुस्तम जी। रुस्तम जी जानते थे कि विभाग की बेहतरी के लिए तकनीक और विज्ञान कितने मददगार साबित हो सकते हैं और इसलिए उन्होंने उस जमाने में फॉरेंसिक साइंस लैब की स्थापना कराई। फॉरेंसिक साइंस एक इशू है, वो रुस्तम जी ने एक सब्जेक्ट ने, आप जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, पुलिस वाले हैं, सब उनको पढ़ना जो है बहुत ज़रूरी होता है। वो उनके पढ़ाते भी हैं, उनके सिलेबस में भी है। तो उन्होंने कहा इसकी विस्तार से स्टडी हो, तो वो सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी में खोल दिया। उस सब्जेक्ट को अमेरिका वगैरह कई यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता था और यहाँ इंडिया में किसी यूनिवर्सिटी में नहीं था। तो पहले आदमी थे, रुस्तम जी पहले थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट खुलवाया। आदरणीय श्री के.एफ. रुस्तम जी को विशेष लगाव था पुलिस प्रशिक्षण से और PTC का विजिट भी उन्होंने किया था और उनका ही शायद ये मार्गदर्शन था कि हम आज इसको देश में नंबर 1 लेकर के आ पाए, पुलिस को जनता से जोड़ सके और मध्य प्रदेश पुलिस के प्रशिक्षण को देश में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कर सके। आजादी के तुरंत बाद पुलिस महकमे के सामने सबसे बड़ी समस्या थी डकैतों की। जंगलों, बीहड़ों और वीरानों में रहने वाले डाकू हमेशा से ही सीमाओं का फायदा उठाते रहे हैं। चंबल में जो डकैतों की गैंग्स थी, उसकी एक लिस्ट रुस्तम जी ने अपनी बना रखी थी और उनको एक एक कोड नेम दिया हुआ था, G1, G2, G16 तक। G का मतलब गैंग। जब कोई भी उस डकैत वो उसका सरगना मार दिया जाता था तो वो उसको एक लाल पेन से काट देते थे।
के.एफ. रुस्तम जी एक ऐसा नाम है जो मध्य प्रदेश पुलिस के लिए नहीं, भारतीय पुलिस सेवा के लिए एक नायाब चेहरा था, जिसने मध्य प्रदेश पुलिस की दिशा बदली। 7 साल उन्होंने मध्य प्रदेश पुलिस का नेतृत्व किया और बीएसएफ के गठन में वो एक उसकी नींव की पत्थर बने। सन 1965 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की पहल पर एक सीमा बल की परिकल्पना की गई और जिसके फलस्वरूप 1 दिसंबर 1965 को सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की, जिसके प्रथम महानिदेशक की कमान सौंपी गई श्री के.एफ. रुस्तम जी को। आपके नेतृत्व में सीमा सुरक्षा बल ने 1971 के भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध में अद्वितीय भूमिका निभाई। अपने आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य के प्रति दृढ़ संकल्पित सीमा सुरक्षा बल की 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में निभाई गई भूमिका का महत्वपूर्ण स्थान है। गठन के शुरुआती वर्षों में ही बल ने बांग्लादेश की आजादी में मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षित करने और उन्हें लड़ाई के लिए तैयार करने में मुख्य भूमिका निभाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में एक नए युग का सूत्रपात हुआ और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का उदय हुआ। बंगबंधु मुजीबुर रहमान जब रुस्तम जी से मिले तो बोले, ओह आप ही रुस्तम जी हैं, मेरे लड़के तो आपके दीवाने हैं। सेवानिवृत्ति के बाद भी रुस्तम जी पूर्ण रूप से सक्रिय रहे और गृह मंत्रालय में विशिष्ट सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दी। उन्होंने राष्ट्रीय पुलिस कमीशन की नींव डाली और उसके सदस्य रहे। समाचार पत्रों में उनके लेखों के आधार पर 40,000 कैदी जो लंबे समय से जेलों में विचाराधीन थे, उनकी रिहाई का रास्ता खुला। भारत सरकार ने 1972 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा और तत्पश्चात 1991 में देश के द्वितीय सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से अलंकृत किया। अपने पुलिस करियर के प्रारंभिक काल से ही आप मानव सेवा के प्रति निष्ठावान थे। रुस्तम जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नाजू रुस्तम जी ग्रामीणों व कार्मिकों की समस्याओं के समाधान हेतु हर संभव प्रयास करते थे और इसी महान भावना की परिणति हुई जब सीमा सुरक्षा बल अकादमी के तत्कालीन निदेशक श्री जी.पी. भटनागर ने उन्हें सुदूर सीमाओं पर तैनात कार्मिकों के पालियों की उच्च तकनीकी शिक्षा की समस्या से अवगत कराया और तब उद्भव हुआ एक महान उच्च स्तरीय तकनीकी संस्थान का, जिसे हम रुस्तम जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अर्थात RJIT के नाम से जानते हैं। 2 अक्टूबर 1999 से आज तक यह महाविद्यालय तकनीकी शिक्षा के उच्च कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, जहां छात्र न केवल औपचारिक शिक्षा वरन कौशल विकास, उद्यमिता, शोध, व्यक्तित्व विकास, खेलकूद आदि अत्यंत अनुशासित वातावरण में ग्रहण कर रहे हैं। Due to the deployment of the force personnel at the international border, majority of the force personnel stay separated from their families and are unable to look after the education of their children. RJIT has a rich history and a strong foundation. Padma Vibhushan late K.F. Rustamji always had a vision to make individuals learn and know more and more. The spectacular campus of BSF Academy is located in Tekanpur on the Gwalior-Jhansi National Highway.
The institute campus is self-contained with all the basic facilities. The 12,172 square meter institute has well-equipped laboratories for practical classes of students of undergraduate and postgraduate courses. With advanced instruments and laboratory products, all the engineering and technology departments look as good as a practical ground. Students of RJIT participate in various competitions. One of them is Baha SAE India, where objective of the competition is to provide SAE student members with a challenging project that involves design, engineering, planning, manufacturing and marketing the tasks found when introducing a new product to the consumer industrial market. Each team's goal is to design and build a prototype of a rugged single-seat off-road recreational four-wheel vehicle intended for sale to the non-professional weekend off-road enthusiasts. RJIT provides subsidized canteen facility to its students and other subordinates, where they can get superior quality at lowest rates. Fully equipped e-library enables students and staff to get an electronic access to books and journals. Apart from the best-in-class classrooms, laboratories, seminar hall, conference hall, tutorial room and staff room, boys and girls hostel make the campus look like a complete society. Institute has received a grant from AICTE for establishment of Industry Institute Partnership Cell, which is a great hit. The institute is affiliated to AICTE Delhi and offers various undergraduate and postgraduate courses affiliated to Rajiv Gandhi Pradyaugiki Vishwavidyalay, RGPV Bhopal. The institute is recognized by Directorate of Technical Education DTE Madhya Pradesh. Candidates of the institution not only received awards and accreditations but also presented and represented the institute on various titles. A reputed institute where 100% seats are filled every year. Always pleased to invite the wards of BSF widows and officers, making them get the higher technical education. The institute in all its respects depicts a national character. Healthy candidates from all parts of the country make this institute a healthy place to be educated at. RJIT maintains high standards of discipline and provides ideal learning atmosphere. It's not only about becoming an academician. Above all, it's also about being an important part of joint activities in more than one ways. The Unparalleled Institute always remains forefront to organize various sports and cultural events. Activities like seminars, workshops, etc. are organized for students, whereas short-term training programs are organized on regular basis. Apart from the projects from big setups like DRDO, RJIT has an excellent track record wherein more than 90% students attained first division every year. RJIT firmly believes that placements in one way or the other illustrate the overall status of any institute. Students are well placed in reputed organizations like Tata Motors, Infosys Limited, Tech Mahindra, Bajaj Auto, Aisha Limited, L&T Infotech, TCS, Asia Motor Works, Wipro, Doon Scooters, Sintel, BEE Soft, NESS, Mahindra & Mahindra, Huawei and other renowned national and international companies. RJIT students grow and flourish, accelerate whatever they want and therefore get encouraged and do a lot of interesting activities which not only help in overall development of the institute but also the engineering industry at whole. रुस्तम जी के विशाल व्यक्तित्व को चंद मिनटों की फिल्म में समेटना एक धृष्टता होगी। शायद उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का बयान करती इस पुस्तक का शीर्षक ही उनके विषय में बहुत कुछ कह देता है। आइए इस पावन दिवस पर
हम सभी कृत संकल्पित हों कि श्री रुस्तम जी के दिखाए हुए अदम्य साहस और निस्वार्थ सेवा के पथ पर चलने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।